हेलो बच्चों, आज इस हिंदी कक्षा में फिर आप सभी का स्वागत है। हमने संधि की शुरुआत करी थी, उसी क्रम में हमने स्वर संधि, व्यंजन संधि पढ़ ली थी। उसके बाद अब हम विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे। विसर्ग जानते ही हो, दो बिंदियाँ आगे लगती हैं किसी भी वर्ण के। तो विसर्ग के आगे स्वर या व्यंजन होने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। पहली संधि है तुम्हारी विसर्जनीय साह। विसर्ग के बाद यदि खर प्रत्याहार का कोई वर्ण वर्गों का प्रथम द्वितीय वर्ण है, का ख गा गा वहाँ, तो का में खा वाला जो वर्ण है, ऐसे ही पा फा बा, तो पा के बाद में फा जो वर्ण पड़ता, मतलब दूसरा वर्ग का दूसरा वर्ण, कोई वर्ण आए प्रथम द्वितीय वर्ण, और उस तथा शकार तीनों सा आए, छोटा वाला सा, बड़ा वाला सा और षटकोण वाला सा, कोई भी सा है तो विसर्ग के स्थान पर क्रमशः सा हो जाता है, छोटा वाला सा हो जाता है। जैसे हरि चरती, अब इसमें जो है इसका हरिश चरती हो जाएगा और फिर उसको आगे बदल के जो है हरिश चरती बड़ा चा हो जाएगा। ऐसे ही नरा चलती है तो नरस चलती हो जाएगा, छोटा सा, फिर उसको मिला करके जो है वो बड़ा शाह हो जाएगा। पूर्णचंद्रा है, पूर्णश्चंद्रा है, फिर पूर्णश्चंद्रा लिखा हुआ है, गौ चरती है, गौश चरती है, फिर गौश चरती है। अब उपरोक्त उदाहरण में विसर्ग के स्थान पर सा होने के बाद फिर क्या, ये छोटा सा पहले हुआ है और फिर उसका बड़ा सा हुआ है, तो बड़ा सा जो है, छोटा सा तो तुम्हारा हुआ है विसर्जनीय सा से, और फिर उसका जो है इस्तो सूचना सु के द्वारा जो है वो छोटे वाले शाह का बड़ा शाह हो गया है। ये इसमें आपको इसके नीचे ये लाइन लिखनी पड़ेगी। अगर आपका जैसे हरीश चुनौती आता है तो इसको क्या है, हरी विसर्ग लगा के करोगे चरती, फिर उसका हरीश चरती करोगे छोटा सा लगा के, फिर उसको हरीश चरती लिखोगे और उसके नीचे ये लाइन लिखोगे कि उपयुक्त उदाहरणों में विसर्ग के सा होने के बाद इस्तो सूचना सु के द्वारा सा का शा हो गया है। फिर आगे तुम्हारा है सस जुसो रू, इसका है खरवसान विसर्जनीय पदांत सा अथवा सुजस शब्द के सा के स्थान पर रू हो जाता है। सा और शा जो उसके स्थान पर जो है वो रू या इस पदांत रा के बाद खर प्रत्याहार वर्गों के प्रथम द्वितीय और सा शा कोई अक्षर हो तो कोई भी वर्ण ना हो तो रा के स्थान पर विसर्ग हो जाता है। उसके आगे कोई भी वर्ण ना हो तो उसका विसर्ग हो जाता है। जैसे रामस पठती है, इसमें रामर पठती बनेगा पहले, फिर उसके स्थान पर जो है रा का विसर्ग हो जाएगा तो रामः पठती हो जाएगा। ऐसे ही सुजस है, उसका सुजर बनेगा, फिर सजू बन जाएगा। आगे आपका दूसरा है, दो हो गए हैं, ये तीसरे नंबर की संधि आपकी जो है, ये इसमें एक अतोरोप्लुते, ये बड़ा लंबा भी सूत्र है, और दूसरे इस संधि में जो है तीन संधियों के द्वारा, दो तीन संधियों के द्वारा कोई भी शब्द का उसका विच्छेद होता है, तो इसलिए ये थोड़ा टिपिकल है। अगर चाहोगे तो पढ़ा दूंगी बाद में, लेकिन ये है टिपिकल है, तुम्हें थोड़ा करना भी मुश्किल है, तो उसको एक को छोड़ दो। यह मैं पढ़ा दे रही हूँ, आपका मन हो तो पढ़ लेना, नहीं मन हो तो देख लेना, उसको पढ़ा दे रही फिलहाल मैं। इसमें क्या है, सा के स्थान में अतो रोर प्लुते इसका सूत्र है। सा के स्थान पर रा जो आदेश होता है उसके पूर्व में यदि ह्रस्व आ आवे तो ह्रस्व आ अथवा हर्ष प्रत्याहार का कोई अक्षर आवे तो रा के स्थान पर ऊ हो जाता है। जैसे शिवस अर्चया, इसका बनेगा आगे शिवर अर्चया, फिर उसका रा का ऊ हो जाएगा शिव प्लस ऊ प्लस अर्चया, फिर उसका जोड़ के होगा शिवा प्लस अर्चया, और उसको ओ में हो जाएगा परिवर्तित, तो हो जाएगा शिवो अर्चया। आगे इसका देख लो, इसमें ज़्यादातर ए और ओ वाले उदाहरण हैं।
हरे प्लस अब आगे इसका हो जाएगा हर ए प्लस अब, फिर एक प्लस आ पूर्ण सवर्ण हो जाएगा इसका और इसका बन जाएगा हरे अब। उपरोक्त प्रथम 3 उदाहरणों में पूर्व रूप संधि हुई है। इसमें बाद में जो जिसमें ये आसूचक वाले शब्द जो दिए हुए हैं पूर्व रूप हो जाता है, उसमें आ का जो है वो पूर्व रूप से हुआ। इसी में एक तुम्हारा इसी संधि का एक हिस्सा जो है खा नंबर करके इसमें दिया है, हसीचा। यदि रू रा के पूर्व ह्रस्व आ और परे हस वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए और या रा लावा हा या रा ला हा हो तो रू रा के स्थान पर ऊ हो जाता है, फिर आ ऊ में गुण संधि हो जाती है। जैसे मनस प्लस रथा, फिर हो जाएगा मन प्लस रा प्लस रथा, फिर हो जाएगा मन प्लस ऊ प्लस रथा, तो मनोरथा। ये थोड़ा टिपिकल है, इसको ध्यान से बहुत देखना है। मनस प्लस रथा बराबर मन प्लस रा प्लस रथा, फिर मन उसका रा का ऊ हो जाएगा, मन प्लस ऊ प्लस रथा, मनोरथा। ऐसे ही है शिवस बंधा, तो शिव प्लस रा प्लस बंधा बराबर शिव प्लस ऊ प्लस बंधा हो जाएगा शिवो बंधा। इसके और भी उदाहरण हैं, वो आप रामस नमति है तो रामो नमति हो जाएगा, रामस हसती है रामो हसती हो जाएगा, मृगो धावती है मेघस वर्जती। ये उदाहरण मैं डाल दूंगी, आप बाद में देख लेना। फिर आगे है तुम्हारा रोरी चौथे नंबर पे, यदि रा से परे रा हो तो पूर्व रा का लोप हो जाता है। परे का मतलब यहाँ बाद में है, तो पूर्व रा का लोप हो जाता है। उस लुप्त रा से पहले यदि आ ई ऊ हो तो उनका दीर्घ हो जाता है। जैसे गौर रंबते, तो रा का लोप हो जाएगा, पूर्व वाले रा का लोप हो जाएगा तो गौर रंबते हो जाएगा। पुनर्रमते है तो पूर्व रा का लोप हो जाएगा और ना को भी दीर्घ कर दिया जाएगा तो पुनः रमते हो जाएगा। ऐसे है हरे रम्या है तो रा का लोप हो जाएगा तो हरी रम्या हो जाएगा। हरे रमणम है तो रा का लोप हो जाएगा तो हरे रमणम हो जाएगा। आज बस इतना ही।